वायरल फीवर महज सर्दी खांसी बुखार नहीं, ये दिल तक भी पहुंच सकता है, उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मृदुल अग्रवाल हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आप देख रहे हैं किड्डोक्रेसी। डॉक्टर मृदुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका किड्डोक्रेसी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो 11 साल की बच्ची है वो किस कॉम्प्लिकेशन के साथ आई थी, क्या सिम्टम था और स्थिति क्या थी? हम बात कर रहे थे, जैसे आप बता रहे थे वायरल फ़ीवर की। वायरल फ़ीवर ज़्यादातर तो वायरल फ़ीवर ही होता है। पहली तो बात तो ये समझने की ज़रूरत है, इससे ऐसा नहीं डरने की ज़रूरत कि वायरल फ़ीवर से हमेशा दिल तक पहुंच जाएगा और हमेशा दिल को नुकसान पहुंचाएगा। जिस बच्चे की बात हो रही है उसको वायरल फ़ीवर के बाद वो वायरल इन्फेक्शन हृदय तक पहुँच गया था और उसके कारण उसको कुछ सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे सांस लेने में हल्की सी तकलीफ़ हो रही थी और एक वेग सा चेस्ट में पेन भी हो रहा था, जिसके कारण वो इमरजेंसीज में गई भी थी। और ज़्यादातर बच्चों के केस में आजकल जैसा हम देखते हैं, अगर चेस्ट पेन या बीच में पेन है तो मोस्ट ऑफ टाइम ये गैस्ट्राइटिस से होता है और एसिड रिफ्लक्स से हो रहा होता है। तो उसी हिसाब से ट्रीट भी किया गया ज़्यादातर जगह पे, और ये मान के चला गया कि कोई एसिड रिफ्लक्स ही हो रहा होगा, उसके हिसाब से दवा दी गई। बट उसको आराम नहीं मिला तो फिर से एक दूसरी इमरजेंसी में यहाँ पे आई, और क्योंकि ये कार्डियक इमरजेंसी थी, यहाँ पे सबका ECG और हार्ट चेकअप एक बार होता ही है। उसमें पाया गया कि हार्ट में काफ़ी समस्या दिख रही है, तो उनको बता के भर्ती किया गया और उसको जैसा ज़रूरत थी उसे इलाज स्टार्ट किया गया। डॉक्टर मृदुल अग्रवाल सर गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विभाग में। सर, ये भी समझना चाहेंगे कितना % दिल का हिस्सा काम कर रहा था? जो यूजुअली नॉर्मल लोग होते हैं 100% हो सकता है किसी का काम कर रहा हो, उनका कितना % काम कर रहा था और क्या हमने कोई कृत्रिम उपाय जो है वो अपनाया इसमें? जो हम अगर बात करें दिल कितना काम करता है, तो दिल को बोला जाता है कि अगर दिल में 100 ml ब्लड आ रहा है तो उसमें से कम 55% ब्लड उससे वापस आगे चला जाना चाहिए। तो नॉर्मल दिल का फंक्शन जो 55 से 60% के आसपास से ऊपर होना चाहिए, ये इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। इस बच्चे का जो, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन हार्ट की मांसपेशियों में थी, की मांसपेशी ही हार्ट ब्लड को स्क्वीज़ करती हैं, और मांसपेशी की कमजोरी के कारण वो काम जो हो गया था गिर के ऑलमोस्ट 25% तक आ गया था। उसका मतलब हुआ अगर 100 ml ब्लड हार्ट में पहुंच रहा है तो उसका एक 25% ही बाहर जा पा रहा है। तो इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा का कम काम बोलते हैं। तो इसलिए सबसे काफ़ी कम काम था उसका जब हमारे पास भर्ती हुई थी तभी। ये भी हम समझना चाह रहे हैं कि कितने फ़ीसद केसेस में वायरल के बाद इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आप लोग नोटिस करते होंगे? नहीं, इसका कोई डायरेक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का ही डेटा नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम वायरल इन्फेक्शन घर पे होता है, और ऐसा नहीं हम हर वायरल इन्फेक्शन के लिए OPDs में आते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं। घर में ठीक होता है, बहुत बार घरेलू नुस्खे भी निकाल लेते हैं, आसपास डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो इस तरह का कोई डायरेक्ट डेटा नहीं है। बट एक जनरल पॉपुलेशन में एक वेस्टर्न डेटा जो बोला जाता है वो है कि 20 पर लाख में एक वायरल मायोकार्डिटिस का इंसिडेंस है। बट हर वायरल फीवर में कितना है इसका कोई डायरेक्ट डेटा कहीं ना इंडियन है ना इंटरनेशनल है, कोई ऐसा डायरेक्ट डेटा नहीं है। इस बीमारी का क्या नाम दिया है हमने और किस तरीके से क्या हमने यूज़ किया जिसके बाद बच्ची रिकवर हो पाई, स्वस्थ हो पाई? तो इसका ऐसा कोई हम नया बीमारी नहीं है, इसको वायरल मायोकार्डिटिस बोलते हैं। मायोकार्डिटिस मतलब मसल का इन्फ्लेमेशन। वायरल से हुआ और हृदय का इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसको वायरल मायोकार्डिटिस बोला जाता है। ये जो होता है, क्योंकि एक टर्शरी सेंटर है हमारे पास, ये बीमारियाँ के बच्चे आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे एक हल्के मायोकार्डिटिस से ग्रस्त होते हैं। उस केसेस में जो इलाज होता है एक अलग तरीके से होता है कि पहले जनरल कंडीशन को ठीक करने की ज़रूरत की जाती है। हार्ट का फंक्शन अगर ज़्यादा कम होता है तो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे हार्ट का काम थोड़ा बढ़े। वायरल का इन्फेक्शन का इम्पैक्ट हार्ट पे कम करने की दवाइयाँ होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग देते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट जल्दी कम कर सके, ताकि हार्ट की रिकवरी जल्दी हो सके। तो ज़्यादातर केसेस मायोकार्डिटिस के जो आते हैं उनमें यही दिया जाता है, और इस केस में भी हमने यही स्टार्ट किया था पहले, कि ताकि हम जैसे बाकी को ट्रीट कर रहे हैं उनको एक उस तरह ट्रीट किया जाए। अगर समय मिलता तो शायद ये दवाइयाँ ही बिना किसी सपोर्ट के भी एक्ट कर जाती। बट इनके केस में क्या हुआ कि ये हमको ऐसे सुबह आई हमारे पास, और दोपहर होते होते कि ये फंक्शन भी कम हो रहा था, ब्लड प्रेशर्स भी कम हो रहे थे, और इस ज़्यादा समय नहीं दे रही थी कि ये दवाइयाँ भी काम कर पाएँ। और ये दिख रहा था कि अगर कुछ ड्रेस्टिक नहीं किया गया तो ये और डिमाइस और ख़राब हो सकता है, हार्ट का काम और नीचे जा सकता है, बाकी ऑर्गन का काम इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इनको नेक्स्ट स्टेप पे लिया गया। एक जो आधार होता है, जो कि एक नई चीज़ नहीं है, जो कि एक वेस्टर्न कंट्री में काफ़ी कॉमन है, इंडिया में भी अब ज़्यादातर काफ़ी सारे बड़े हॉस्पिटल्स में आ गया है, जिसको बुलाता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सपोर्ट। ये एक प्रकार की कृत्रिम हार्ट लंग मशीन होती है, जिसमें ये मशीन कृत्रिम हार्ट की तरह और कृत्रिम लंग की तरह काम करता है। ये शरीर से बिना ऑक्सीजन वाले खून को ड्रॉ करता है, इसको ऑक्सीजनेट करता है और एक प्रेशर से वापस शरीर को पहुंचा देता है।
जब ये प्रेशर से शरीर को पहुंचाता है तो ये शरीर में एक ब्लड प्रेशर जनरेट होता है और ऑर्गन परफ्यूजन मेंटेन हो जाता है। इस समय जो कि ये काम कर रहा होता है, बॉडी के हार्ट की ज़रूरत इतनी नहीं रहती है, तो उसको हम थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं, हार्ट लंग्स को थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं और उनको रिकवरी का समय मिल जाता है। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे अगर वायरल फीवर है? तो यूजुअली लोग डॉक्टर के पास जाते ही जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की तरफ से सुझाव, जिस तरह के मरीज आते होंगे। नहीं, ये किससे इस तरह से मैसेज बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन मतलब हार्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा। बहुत ही कम केस में होता है, केसेस में होता है, लेकिन फिर भी अगर वायरल हो, देखो वायरल एनी इन्फेक्शन अगर 24 घंटे से ऊपर फीवर रहता है तो डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, चाहे वो कोई सिंपल वायरल इन्फेक्शन भी क्यों ना हो, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने आप में डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई भी इन्फेक्शन एनी भी अगर 24 घंटे से ऊपर रहता है तो एक डॉक्टर की पीडियाट्रिशियन या जो आपके एरिया में बच्चों को ट्रीट करते हैं डॉक्टर को दिखा के उनसे सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जब ये वायरल फीवर एक्सटेंड करता है, 4 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलता है, तब और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं और देखा जाता है। अगर ये वायरल इन्फेक्शन किसी तरह से सांस की तकलीफ़ के साथ या छाती में दर्द के साथ हो रहा है तो ये सब चीज़ देखी जाती है कि कहीं ये हार्ट को इफेक्ट तो नहीं कर रहा, कहीं ये फेफड़ों को इफेक्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि फेफड़े में इफेक्ट होना ज़्यादा कॉमन है वायरल के साथ। तो ये सांस की तकलीफ फेफड़ों में, जिसे हम लोग कहते हैं वायरल निमोनिया कहते हैं, उसका चांस वायरल मायोकार्डिटिस से ज़्यादा होता है। तो पहले वो सब देखा जाता है, एक्सरेज वगैरह कराए जाते हैं, वो सब भी नहीं निकलता और चेस्ट का पेन है तो भी ये ECG और इको जैसा टेस्ट कराया जाता है। तो हार्ट में बहुत रेयर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट में वायरल इन्फेक्शन होना एक रेयर चीज़ होती है। कुछ अलग सिम्टम भी था इस बच्ची में जो आप लोग को इस बात के लिए प्रेरित किया कि तमाम इन्वेस्टिगेशन जल्दी जल्दी करवाया जाए? तो जैसे मैंने बताया कि इस बच्चे को जो सिम्टम्स था वो एक वेग चेस्ट पेन था, एक हल्की सी सांस लेने में तकलीफ़ थी, जो कि होने को एक सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो सकता है, बट वायरल फीवर के साथ ये निमोनिया का सिम्टम्स हो सकता है। और चेस्ट पेन जैसे मैं बताया कि आजकल यंग एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा फूड रिलेटेड गैस्ट्राइटिस से ज़्यादा कम होता है। फास्ट फूड की ईटिंग, तो पैटर्न ऑफ ईटिंग इज़ नॉट गुड, टाइप ऑफ ऑयल का इशू है, जो भी कारण से गैस्ट्राइटिस से ज़्यादा कॉमन होता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये जो चेस्ट पेन का इशू होता है वो गैस्ट्राइटिस की तरह ही कंसीडर किया जाता है, वही ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे टेस्ट इसलिए कराए गए क्योंकि एक कार्डियक इमरजेंसी है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, तो कोई भी पेशेंट अगर चेस्ट पेन के साथ आता है तो हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट यहीं से होता है कि हार्ट का कंडीशन को तो रूल आउट कर देना चाहिए बिफोर हम से कहें कि इसको गैस्ट्राइटिस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरें भी हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते रहेंगे, तो बने रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।